नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड की प्रमुख लोकोक्तियाँ शब्दावली प्लेलिस्ट में आज और एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की शब्दावली का भाग 2। मैंने आपको लोकोक्तियों पर 8 वीडियोस दिए थे, उसके बाद प्रीवियस वीडियो में हमने कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का भाग 1 देखा था। आज शब्दावली का भाग 2 देखेंगे और पहले टॉपिक में हमने रिश्ते नातों से शुरुआत की थी। कुमाऊनी और गढ़वाली में जो रिश्ते नाते हैं अमूमन हमारे आसपास होते हैं जो, उनको क्या संबोधित किया जाता है और इसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और अन्य रिश्ते नातों को भी कुमाऊनी गढ़वाली में क्या कहा जाता है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये टॉपिक यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, साथ ही अपने राज्य के आर्ट एंड कल्चर को और कुमाऊनी गढ़वाली कल्चर को जानने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पहाड़ी छात्रों को इन टॉपिक्स में परेशानी नहीं होती, पर मैदानी भाग के जो छात्र हैं उनके लिए ये टॉपिक ऐसे वर्ड लोकोक्तियां बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। बट लगातार आप अभ्यास करेंगे तो आप इसमें विजय प्राप्त करेंगे और आपको ये शब्दावली अच्छे से याद भी हो जाएंगी। ठीक है। बाकी देखिए, काफी लोग बोले थे जो हमारा शब्दावली वाला भाग एक है उसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे। एप्लीकेशन जैसे हमारी ओपन करेंगे आप, तो एप्लीकेशन में देखिए फ्री स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको। फ्री स्टडी मटेरियल। तो फ्री मटेरियल में आपने जाना है और फ्री मटेरियल में आपको वहां पे दोस्तों डॉक्यूमेंट दिखेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है। तो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली फ्री में मिल जाएगी आपको वहां पे। कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां फ्री में मिल जाएगी। उत्तराखंड का बजट 2024-25 का फ्री में मिल जाएगा। तो फ्री अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है इस वीडियो की, तो आप सीधे एप्लीकेशन पे विजिट करो और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर लो। बट जब तक आप वीडियो को देखोगे नहीं, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो में अच्छे से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और सभी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे टॉपिक लंबे समय तक याद रहता है, शब्द भी याद रहेंगे। ठीक है। बाकी जिनका पुलिस एसआई का एग्जाम है भाई, उनके लिए एप्लीकेशन पर एक सेपरेट कोर्स मैंने लॉन्च किया है, सामान्य हिंदी प्लस 15 फुल एंड प्रैक्टिस सेट, जिसमें ईच पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर की हिंदी आनी है एसआई में। और अभी मानसून ऑफर चल रहा है, केवल 15 अगस्त तक है। एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्स है ना, आधे से भी कम प्राइस कर दिए गए हैं मानसून ऑफर के तहत। केवल 499 में मिल रहा है ये कोर्स, आप अवेल कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स लाइफ टाइम कोर्स तो भैया हर अभ्यर्थी को लेना आवश्यक है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्रुप सी, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप करंट अफेयर्स का कोर्स नहीं लेंगे या करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका एग्जाम क्रैक करना मुश्किल होगा। क्योंकि डायनामिक जीके के अंदर जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत मजबूत कर देता है हमारा जीएस। ठीक है। तो करंट अफेयर्स का कोर्स आप ले सकते हैं, मात्र 149 का है और लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला कोर्स है ये, तो इसका निश्चित लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने 10 यहाँ पे रिश्ते नाते देखे थे कुमाऊनी गढ़वाली के, और आज हम देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली में आगे के जो रिश्ते नाते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बहुत से लोग, 50% लोग ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए तो देखेंगे आज का पहला वर्ड। तो आज का जो पहला शब्द है भैया, यह है औरत। तो औरत शब्द के लिए कुमाऊनी में जो शब्द यूज होता है वो होता है शैणी। ठीक है। कुमाऊनी में देखिए औरत को शैणी कहा जाता है, और घरवाली को भी देखा जाए तो कुमाऊनी में घरवाली को भी शैणी ही कहा जाता है। गढ़वाली की अगर बात करते हैं तो गढ़वाली में औरत यानी कि विमन को जो कहा जाता है भाई, वो जनानी या कजांग कहा जाता है। ठीक है। जनानी या कजांग, किसको? विमन को। चलिए आगे देखेंगे अगला जो रिलेशन है। अगला रिलेशन है भाई जमाई। ठीक है। जमाई मतलब जवाई जिसको बोला जाता है। तो बेटी का, जो हमारी बेटी का पति होता है, उसको जवाई कहा जाता है। तो जवाई को कुमाऊनी में जवे या जमे कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कुमाऊनी में जवाई को जवे या जमे कहा जाता है। जबकि गढ़वाली में भी देखिए, गढ़वाली और कुमाऊनी में दोनों में ही जवे शब्द कॉमन है। बट यहाँ पे एक शब्द जमाई जो है ज्यों का त्यों लिया जाता है गढ़वाली भाषा में। आप गढ़वाली बोली में अगर देखेंगे, तो गढ़वाली बोली में मोस्ट वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जो डायरेक्ट हिंदी के प्रयोग किए जाते हैं। कुमाऊनी में भी प्रयोग किए जाते हैं अपेक्षाकृत, लेकिन कम है कुमाऊनी में, क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो भी हमारी सोरियाली है या सिराली है, जो नेपाल का इफेक्ट है ना पूर्व कुमाऊं पे, तो उसकी वजह से बहुत से वर्ड चेंज हो जाते हैं। बट मेन स्ट्रीम पे आप आएंगे जैसे अल्मोड़ा की कुमाऊनी वगैरह, तो वहां पे कुछ वर्ड हिंदी के आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो रिलेशन है भाई जीजा। तो जीजा के लिए भैया कौन सा शब्द प्रयोग होता है कुमाऊनी में? तो जीजा को भिन्न कहा जाता है। ठीक है। भिन्न। भिन्न के अलावा देखिए भिना भी कहा जाता है। इन पे एक सॉन्ग भी है,
ओ भिना कसके जानु द्वारी हट, ओ भिना कसके जानु द्वारी हट, आहा हिटसाली कौतिक जानु द्वारी हट, ओ हिटसाली कौतिक जानु द्वारी हट। तो जीजा को कुमाऊनी में भिन या भिना कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे भिना। और वहीं गढ़वाली में जीजा जी को भेना या जीजा कहा जाता है। अब देखिए जीजा यहाँ बड़ी की मात्रा और गढ़वाली में जीजा, ए जीजा, क्योंकि यहाँ पर ठहराव होगा, बड़ी की मात्रा है, लेकिन गढ़वाली में सेम वर्ड प्रयुक्त हो रहा है, बट यहाँ पर छोटी की मात्रा होने से जो प्रवाह है वो ज्यादा तीव्र हो जा रहा है, ठीक है। तो गढ़वाली में क्या, कुमाऊनी में क्या, दोनों में आपका जीजा शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होता है आपने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दादा, यानी कि दादाजी, ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ग्रैंड फादर को क्या कहा जाता है कुमाऊनी में, तो कुमाऊनी में बूब कहा जाता है, बूब भी कहा जाता है, और बहुत जगह पे बूबू भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, बूबू, ठीक है, बूबू। और इसके अलावा देखिए दादाजी के लिए जो प्रयुक्त शब्द है बड़बाजू भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बड़बाजू, यानी कि बाप का भी बाप, बाप का भी बाप, ठीक है। अब देखिए इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, रिस्पेक्ट भी, हमको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, यानी कि पिताजी के भी जो पिताजी हैं उनको बड़बाजू, यानी कि बाजू का भी बड़ा बाप, ठीक है, तो बड़बाजू। और दादा को गढ़वाली में मोस्टली दादा ही कहा जाता है, जहां तक हमने भी मैंने गौर किया है, दादा को दादा ही कहा जाता है गढ़वाली में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला है देखिए ग्रैंड मदर, यानी कि दादी। तो दादी के लिए कुमाऊनी में जो होता है मोस्टली वर्ड यूज होता है आम या आमा, ओ आम, ठीक है। तो कस रहा कि हाल छन तुमर, ऐसा बोला जाता है, तो आम या आमा कहा जाता है। और आमा कहाँ जा रहे हो ऐसे पूछते भी हैं, तो आमा या आम कहा जाता है दादी को कुमाऊनी में, और गढ़वाली में दादी को कहा जाता है दादी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए केवल बड़ी ई का और छोटी ई का फर्क है, और वर्ड सेम है गढ़वाली में, जबकि कुमाऊनी में डिफरेंट है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। अगला देखिए पति, पति यानी कि हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड के लिए जो है भाई आपका कुमाऊनी में बैग कहा जाता है या घरवाल कहा जाता है, ठीक है। पति को कुमाऊनी में बैग कहा जाता है या घरवाल कहा जाता है, या घरवाला भी कहा जाता है बहुत जगह पे, घरवाला, ठीक है। और आदिम भी कहा जाता है बहुत जगह पे, आदिम भी देखा है मैंने, कांचे तेरा आदिम कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर पति को बात करें गढ़वाली में, तो गढ़वाली में भी देखिए घरवाला, गढ़वाली में भी घरवाला, ठीक है। इसके अलावा मालिक भी कहा जाता है और कजय भी कहा जाता है, यानी कि कांचे तेरे मालिक, ठीक है, मालिक, कजय और घरवाला, ये तीनों ही वर्ड किए जाते हैं गढ़वाली में। कुमाऊनी में मोस्टली बैग शब्द यूज होता है, ठीक है, बैग। अब वाला बैग नहीं है पीठ में डालने वाला, वैसे देखा जाए तो पीठ वाली स्थिति हो जाती है शादी के बाद आदमी की, बट फिर भी वो बैग नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। पत्नी नेक्स्ट वर्ड है देखिए वाइफ। तो वाइफ के लिए देखिए भैया क्या वर्ड यूज होता है कुमाऊनी में, तो ऊपर हमने औरत का भी पढ़ा सैनी, तो औरत को सैनी कहा जाता है कुमाऊनी में, वैसे ही औरत जो हमारी पत्नी है उसके लिए कुमाऊनी में वर्ड यूज होता है सैनी। इसके अलावा घरवाई भी कहा जाता है, ठीक है, घरवाली नहीं घरवाई, घरवाई। और वहीं अगर बात करें घरवाली में, तो पत्नी को शैण कहा जाता है या कज्याण कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शैण या कज्याण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो रिलेशन है भाई वो है पौत्र, यानी कि पौत्र का मतलब क्या हो गया आपका, पौत्र का मतलब हो गया भैया आपका पोता, ठीक है, पोता। तो पोते के लिए जो कुमाऊनी शब्द यूज होता है वो होता है नाती, और गढ़वाली में भी नाती, दोनों में सिमिलर वर्ड है कुमाऊनी गढ़वाली में पोते के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वहीं बात करें पौत्री यानी कि नातनी, ठीक है, यानी कि पोती। तो पोती के लिए जो कुमाऊनी में शब्द यूज होता है वो होता है नातनी, और गढ़वाली में पोती के लिए शब्द यूज होता है नातिनी या नातेड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नातिनी या नातेड़ी। और पौत्री कुमाऊनी में नातनी, ठीक है। और नातनी की जगह कई जगह आपको नातनी भी मिलेगा, ठीक है, नी की जगह नी भी होता है, नातनी, नातनी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट भाई मौसी, मौसी के लिए जो कुमाऊनी में शब्द यूज होता है भाई वो होता है कैंजा या कैंज, कैंजा। देखिए आपको पता ही है दोस्तों, एक राइटर है हमारी कैंजा जिन्होंने कहानी लिखी है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उत्तराखंड की कौन सी राइटर हैं जिन्होंने कैंजा नामक कहानी लिखी है, पुस्तक लिखी है, ठीक है, कैंजा टाइटल पे। कैंजा कुमाऊनी में मौसी को कहा जाता है, और वहीं गढ़वाली में मौसी को मौसी ही ज्यादा यूज होता है शब्द। इसके अलावा कानिस माँ भी कहा जाता है, ठीक है, कांग्स माँ ऐसे बोला जाता है, यानी कि कांग्स का मतलब होता है छोटी माँ, ठीक है, छोटी माँ, क्योंकि माता जी की जो छोटी बहन होती है उसको मौसी कहते हैं हम लोग, और माता जी की जो बड़ी बहन होती है उसको मोस्टली ताई कहते हैं हम, ठीक है, उसको बोलेंगे हम जेठ माँ। और छोटी मौसी है तो मौसी अगर माता जी से छोटी है तो उसको कानिस माँ कहेंगे गढ़वाली में। जबकि कुमाऊनी में भैया कैंजा बोलते हैं, कैंज बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कैंजा जो रचना है वो किसकी है, कौन सी राइटर ने लिखा है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, तो ये था आज कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली भाग 2। आपको अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपना सपोर्ट दिखाएँगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं लाकर दूँगा उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर के, और बहुत ज़्यादा आसानी से और सरल भाषा में उत्तराखंड की जितनी भी सांस्कृतिक शब्दावली है या सांस्कृतिक परिदृश्य है, वो आपके लिए बहुत आसान में बना दूँगा। ठीक है? बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा दोस्तों, जाने से पहले कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें और मोटिवेट करें। और जहां भी घूमने जाते हैं अपने घर के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। और हाँ, अगर आप ये कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके फ्री स्टडी मटेरियल से आप इनको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। और सीधे गूगल प्ले स्टोर पे भी हमारे ऐप का नाम देवभूमि करियर पॉइंट डाल के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी फीडबैक या क्वेरी हो तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय देवभूमि।